मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक आम आदमी का भारत में यही सपना होता है कि हमारा घर तो बने, किसी तरह हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा एक घर बन जाए। तो उस सिलसिले में मैं आपका समय नहीं लूँगा, हैंड ओवर टू हमारे किसी भी आदमी के लिए, हम लोग भी जब अपना घर बनता है तो एक हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा एक अपना घर बन गया। हमें ये लगता है कि जो घर एक सिर्फ एक आपका ड्रीम नहीं होता, एक इंसान को वो पूरी तरह से एम्पावर करता है। घर अपना घर होना, एक अपना एसेट होना, एक आपका लाइफ टाइम आपके लिए एक छत बन जाना, ये बहुत बड़ा एक एसेट है किसी भी इंसान के लिए। उसको साइकोलॉजिकली वो एम्पावर करता है, इकोनॉमिकली वो उसको एम्पावर करता है, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए घर का एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल है। तो हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी का मकसद क्या है कि देखो, बिज़नेस के अंदर पैसा कमाना एक जनरली मूल मंत्र माना जाता है कि यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऑल्सो, सारा कुछ हम देखते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि बिज़नेस के अंदर रह के भी कहीं ना कहीं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने पिछले 15 साल से 2003 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 4500 से ऊपर हाउसेज बिल्ड किए हैं, जिसमें जैसे रॉयल एस्टेट 1, रॉयल एस्टेट 2, विंड क्रॉस, चंडीगढ़ रॉयल सिटी, अभी जो ये रॉयल गार्डन प्रीमियम रॉयल एस्टेट अफोर्डेबल हाउसिंग का जो हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं, हमने ऑलमोस्ट 4500 से ऊपर प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दी। मिडिल इनकम में जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए और लोग हो गए, बैंकिंग सेक्टर के हो गए, आज उनके पास जैसे 2005 में अगर हम लगाएं कि एक रेवोल्यूशन आया था जिसमें मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करके उनको घर प्रोवाइड किया गया। आज जो टाइम आ गया, वो टाइम ये आ गया है कि जो लोअर इनकम से मिडिल इनकम के बीच का सेगमेंट है, जिसके पास आज वो किराए के घर में रह रहा है, हम उस सेगमेंट के लिए ये हाउसिंग की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग आज किराया भर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम, जितना वो किराया भर रहे हैं, जितना किराया भर रहे हैं ऑलमोस्ट उसी के अंदर उनकी ईएमआई बन जाती है। विदाउट किराया भरे आप ईएमआई भरिए और आपके पास अपना घर बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी सोच है और जिस डायरेक्शन में हम उसको लेके जा रहे हैं, और हमें लगता है कि हम इसमें एक बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने जैसे जो ये सेगमेंट पकड़ा हुआ है, ये आप पकड़ के चलो कि हमने ऑलमोस्ट आज तक हमारे कंपनी के ऊपर वाइल कीपिंग आवर बिजनेस इंटरेस्ट इंटैक्ट, हम बहुत कम प्रॉफिट्स के ऊपर प्ले करते हैं। यही हमारा मूल मंत्र है कि आप कम प्रॉफिट पे करो। हम किसी बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से हमने कभी कोई लोन नहीं करवाते प्रोजेक्ट के, क्योंकि वही चीज़ें अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देती हैं और वो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर पड़ती हैं। हम ज़ीरो डेप्ट कंपनी हैं। ज़ीरो डेप्ट कंपनी होने के कारण जो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, वो कस्टमर के ऊपर पड़ती नहीं है, और एक कम कॉस्ट के अंदर हम एक बंदों को एक ठीक ठाक सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं। यही हमारा मूल मंत्र है। उसके बेसिस पे हमने ये हाउसिंग की स्कीम चालू की है। बाकी जो हाउसिंग की ये स्कीम से पर्टिकुलर डिटेल्स हैं वो आशीष जी अभी आपसे शेयर कर। नॉर्मली हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे दिमाग में आती हैं, पर हमने ये देखा कि जो आम आदमी है जिसकी इनकम बहुत कम है, उसको भी उसके कुछ सपने ऐसे होते हैं कि अच्छी प्रॉपर्टी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों वो उसको मिले। हमने इस टाउनशिप में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जैसे बिल्ट अप क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, अच्छे बड़े पार्क, थीम पार्क्स, इस तरह सोलर लाइट्स हम इसमें दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम ये नॉर्मल अच्छी टाउनशिप में नहीं होती हैं, थोड़ा सा ऊपर की टाउनशिप जिसको हम कहें उसमें ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हम बहुत ही कम रेट में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेशली आप ये समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक से हमारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हमें इतना मौका दिया है कि इनकी ब्रांचेस पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में इन हमारे फॉर्म्स, स्कीम के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, वहीं पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक एप्लीकेंट का, क्लाइंट का विश्वास इससे बनता है। हर तरीके के अप्रूवल्स हमारे इस प्रोजेक्ट के गमाडा से, रेरा से हो चुके हैं, बैंकों से हमारे अप्रूवल हो चुके हैं। किसी भी तरीके की सेफ्टी की प्रॉब्लम इसमें नहीं रह चुकी है। ज़मीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पे है,
किसी तरीके का लोन नहीं है जैसे नीरज जी ने बताया, तो ये एक सेफ प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। किसी ने अपना घर बनाना है तो इससे अच्छी लोकेशन किसी को नहीं मिल सकती। एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी है, मोहाली के ग्रेटर मोहाली के एरिया में प्रॉपर्टी है, तो और बाकी ओवरऑल जैसे हमने कल इसकी ऐड शुरू की है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है ऑलरेडी। इसकी लोकेशन जो है ज़ीरकपुर पटियाला रोड के ऊपर है। एरो सिटी वाला जो चौक है उससे थोड़ा सा आगे बनूड़ की तरफ। प्राइसिंग जो है हमने इसकी नॉर्मल वहाँ की लोकेशन की प्राइसिंग से बहुत कम रखी है स्कीम के अंडर। वहाँ पे जैसे अराउंड 20,000 और 21,000 के बीच में प्राइस चल रहा है। हमने इस स्कीम के अंडर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन चार्जेस तक भी हमने इसमें वेव ऑफ करके इसका रेट जो है 16,450 रुपये गज, इंक्लूडिंग रजिस्ट्री चार्जेस, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, इंक्लूडिंग इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस रखा है। प्लॉट्स हैं, ये छोटे साइज़ के प्लॉट्स हैं, 80 गज, 90 गज, 100 गज, 110 गज और 120 गज, ये 5 साइज़ में प्लॉट्स हैं। अफोर्डेबल उसमें रखा है कि जो कम इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए ये हमने रखा है। इसमें हर तरीके की फैसिलिटीज़ अच्छी से अच्छी रखी गई हैं। कम से कम जो सड़कों का साइज़ है वो 25 फुट का कम से कम साइज़ है। 120 फुट की वो रोड निकलती है। इसमें से मास्टर प्लान की 128 फुट की रोड भी इसमें से जाती है। 6 महीने अभी काम इसमें बहुत फॉरवर्ड स्टेजेस में है। सीवरेज सारा डल चुका है, पानी का काम सारा हो चुका है, सड़कों का काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल का काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर इसका पोजीशन रेडी हो जाएगा। ये कराला विलेज है जी। ये सेक्टर नहीं, ग्रेटर मोहाली एरिया के अंदर है जी। सर हमने कल ऐड शुरू करी थी। कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं खुला था, वहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म्स और एप्लीकेशंस नहीं मिल रही थी। हमने बिना अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग पहुँचे उससे पहले कल में 280 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जी। सिर्फ 187 प्लॉट हैं जिसके लिए हम 10 से 15,000 एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर फॉर्म की जो फीस है, एक बार एप्लीकेशन मनी 11,000 है जो रिफंडेबल है। इसमें से कुछ भी कटेगा नहीं, पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट है 100 रुपये, वो वापस नहीं होंगे, बाकी सारा पैसा वापस हो जाएगा। हाँ जी सर, 16 अगस्त से लेके 26 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं और 22 सितंबर 22 सितंबर को इसका ड्रॉ होगा। साइट के ऊपर ड्रॉ होगा सर। नहीं सर, जो लोकेशन है ऑन साइट ड्रॉ होगा, ओपन होगा, पब्लिक ड्रॉ होगा। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा। यहाँ पे भी इनवाइट करते हैं, बाद में भी आपको इनवाइट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल और बैंक के ऑफिशियल्स भी वहाँ पे रहेंगे। 22 सितंबर को ड्रॉ है, तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ड्रॉ का रिज़ल्ट हम 24 घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट के ऊपर डाल दें। पर हमने इसके लिए 48 आवर्स का टाइम रखा है कि फॉर श्योर हम कर ही देंगे वो। उसके बाद 7 डेज़ का टाइम रहेगा 10% पेमेंट कंप्लीट करने के लिए और फिर 15 अक्टूबर से पहले हम LOIs इशू कर देंगे क्लाइंट्स को, जो सक्सेसफुल क्लाइंट्स होंगे, और उसके बाद फिर हर महीने 10% पेमेंट देनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर है? हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर है। प्लॉट के ऊपर जब जिसने रहना है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो वो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वो एडिशनल बेनिफिट है वैसे। एडिशनल बेनिफिट है। प्लॉट के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलता ही नहीं है, घर के लिए मिलता है। मेन सिटी ज़ीरकपुर जैसे है, मोहाली जैसे है, एरो सिटी से 6 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी। इसके अंदर भी स्कूल है,
और मार्केट है, इसके प्रोजेक्ट के अंदर भी है और आसपास बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, सारी फैसिलिटीज़ आसपास अवेलेबल हैं। RLLR के आपको स्टाफ ने सुना होगा मुंडा खड़ा पीछे सब, तो उसमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.05 से शुरू हो जाता है, जो कि रिपेमेंट पीरियड अप टू 35 इयर्स तक है, जिसमें 33 कस्टमर को दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, उसके प्रोफाइल के अगेंस्ट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा और कितने पीरियड के लिए लोन मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8.05 से शुरू हो जाता है, 8.05% से शुरू है, रिड्यूसिंग डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर।